हेलो एवरीवन। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 307 रेंज सम क्वेरी म्यूटेबल सीखेंगे। इससे पहले हमने सेगमेंट्री क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन और उसको हम कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझ रखा है। अब रेंज सम क्वेरी ये बोलता है कि इनपुट से समझते हैं। जब हमें नम एरे दे रखा है तो हमें पहले ये जो 135 है इसका एक सेगमेंट्री बनाना है। अगर हमें सम रेंज दे रखा है मतलब 0 से 2 तक वो दे रखा है तो हमें 0 से 2 तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका समेशन क्या होगा वो बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 0 इंडेक्स में 1 है, 1 पे 3 और 2 पे 5, तो 1 + 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9। अपडेट करने का मतलब है कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी वैल्यू है उसे हम 2 बना दे रहे हैं। इसमें इंडेक्सेस 1 2 0 1 करके लिए तो ये वाला जो 3 वाला जो वैल्यू है वो 2 बन जाएगा। और सम रेंज वापस हम वही सम रेंज 0 से 2 तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, which was वेक्टर एंड सेगमेंट। फिर हम एक n वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। अब हम जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते थे ना, मेरे को क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू डालनी है वगैरह, ये यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्टर ही वर्क कर रहा है। तो नम एरे में हमारा n होता था हमेशा nums डॉट साइज, एंड हम जो सेगमेंट वाली एरे बना रहे हैं उसको हम रिसाइज कर देंगे टू 4 × n। अब अपडेट वाले में हमने ये सीखा था कि वो क्या क्या लेगा। एक तो वो लेगा इंडेक्स ऑफ जो सेगमेंट एरे है, दूसरा वो लेगा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ नम्स, एंडिंग इंडेक्स ऑफ नम्स और वैल्यू ऑफ नम्स, पोजीशन और वैल्यू। लेकिन इससे पहले हमें बिल्ड वाला फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। बिल्ड वाला फंक्शन बनाने के लिए सिंपल सा क्या है, void build। ये क्या क्या आर्गुमेंट्स लेगा, int index, ये इंडेक्स है सेगमेंट ट्री का, int start, start is the starting index of nums, int end, end is the ending index of nums, और जो भी nums array है वो लेगा int and nums, राइट। अब रूट नोड में क्या होता था, स्टार्ट जैसे ही एंड के बराबर हो गए वैसे ही हमें सेगमेंट के इंडेक्स पे क्या डालना है, नम्स का स्टार्ट। नहीं तो हम क्या करते हैं, मिडिल वाला निकालते हैं पहले तो, विच इज लो प्लस, लो कह रहे हो, स्टार्ट प्लस हाई माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। हाई नहीं होगा, ये एंड होगा, डिवाइडेड बाय 2। हमें लेफ्ट की तरफ को जाना है फिर राइट की तरफ को जाना है, और फिर दोनों का समेशन होता है पेरेंट नोड हमेशा। तो इंडेक्स निकालने के लिए लेफ्ट के लिए क्या होता था, 2 × इंडेक्स प्लस 1। स्टार्ट इज एज इट इज, एंड वुड बिकम मिड, और नम्स इज एज इज, ऐसे। हमारा राइट चाइल्ड होगा 2 × इंडेक्स ऑफ 2 प्लस मिड प्लस 1 एंड कॉमा नम्स। और हमारे सेगमेंट का इंडेक्स पे वैल्यू आती है हमेशा सेगमेंट के ट्वाइस ऑफ इंडेक्स प्लस 1, which is left child plus right child। अरे राइट चाइल्ड
अब बिल्ड तो हमने बना लिया, लेकिन बिल्ड को हम कॉल कहाँ से करेंगे? बिल्ड को हम हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल करता है, विच इज बिल्ड जीरो, कॉज अभी स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा जीरो होता है सेगमेंट एरे का, जीरो स्टार्टिंग इंडेक्स नम्स का भी जीरो होता है, ये होगा n-1 और nums, दैट्स इट। बिल्ड फंक्शन बन गया। अब अपडेट के लिए, अपडेट में हम ये वाले आर्गुमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आई विल मेक अ अनदर फंक्शन अपडेट हेल्पर, जो लेगा इंडेक्स स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, ये वाली पोजीशन और वैल्यू, ये एक्चुअल में होगा आपका जीरो। नाउ लेट्स क्रिएट ये वाला फंक्शन, दिस इज आल्सो void अपडेट हेल्पर। ये क्या क्या ले रहा है? इंट इंडेक्स, ये सेगमेंट ट्री का इंडेक्स है, इंट स्टार्ट, इंट एंड, इंट पोजीशन, इंट वैल्यू। अब इफ, क्या हुआ इसमें? जैसे ही हमारा स्टार्ट एंड के बराबर हो जाएगा, या शिट, एंड के बराबर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? सेगमेंट के इंडेक्स पर वैल्यू डाल देंगे। बेसिकली दिस मीन्स कि जैसे ही हम 2,2 पे पहुंचे, इसमें जैसे 2,2 पे पहुंचे, नहीं 1,1 पे पहुंचे, तो हमने वैल्यू डाल दी 2, राइट? तो ये वाला अपडेट वाली क्वेरी वो हो गई, फिनिश हो गई। लेकिन व्हाट इफ पोजीशन जो है वो छोटी है या बराबर है मिड के, मिड के, मिड अब तक हमने डिक्लेयर नहीं करा है, इंट मिड इक्वल्स, जो यहाँ पे था वही चीज कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो क्या करेंगे? तो हम हमेशा लेफ्ट की तरफ को जाएंगे। लेफ्ट की तरफ को जाने का मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसे रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं एंड इस पे वैल्यू डाल सकते हैं। एंड क्या लेफ्ट का क्या होता है? 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1। अब स्टार्ट एज इट इज रहेगा, एंडिंग की जगह मिड आ जाएगा, पोजीशन एज इट इज और वैल्यू। ऐसे ही हम एल्स का वो भी बना सकते हैं। एल्स में क्या होगा? या तो वो लेफ्ट की तरफ को जाएगा या राइट की तरफ को, तो एल्स में ऑब्वियसली राइट वाला आएगा। राइट में क्या होता था? 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2, स्टार्ट की जगह हमारा आ जाएगा मिड प्लस 1 और मिड की जगह आ जाएगा हमारा एंड, पोजीशन कॉमा वैल्यू। अब देखो हमने क्या किया, हमने लीफ नोड की वैल्यू भी असाइन कर दी, अपडेट भी कर, मतलब लेफ्ट की तरफ को जाते भी चले गए, लेकिन हमने पेरेंट्स की वैल्यू को भी असाइन नहीं करी। तो हम क्या करेंगे? सेगमेंट के इंडेक्स को, सेगमेंट का इंडेक्स प्लस 1 और सेगमेंट का इंडेक्स प्लस 2 वाली वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि हमें जो बीच के पेरेंट नोड्स है उनको भी अपडेट करना है। अब ये जो सम रेंज है, ये दिस इज बेसिकली जो हम क्वेरी की तरह कर रहे थे पिछले वाली वीडियो में। तो क्वेरी में कौन कौन से वो आ रहे थे आर्ग्यूमेंट्स? पहला तो इंडेक्स ऑफ सेगमेंट 3, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ आपका नम्स, फिर n-1, और हम ये वाली क्वेरी ले लेंगे लेफ्ट कॉमा राइट। इंट क्वेरी इंट इंडेक्स कॉमा इंट स्टार्ट
comma int end comma int left comma int right. अब टू बिगिन विथ हमारे पास तीन केसेस थे, या तो कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, या तो पार्शियल ओवरलैप हो रहा है, या तो कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। नो ओवरलैप वाले केस में क्या हो रहा था कि अगर हमारा इफ हमारा जो राइट है वो लो से कम हो जाए, हमारा जो राइट है वो लेफ्ट से कम हो जाए, नहीं, हमारा जो राइट है वो स्टार्ट से कम हो जाए, शिट, राइट है वो स्टार्ट से कम हो, या फिर हमारा जो एंड है वो लेफ्ट से कम हो, तो क्या होगा? सिंपली रिटर्न 0। नहीं तो पार्शियल ओवरलैप है तो चलिए ये तो बड़ा बनेगा। कंप्लीट ओवरलैप का ये होता है कि इफ हमारा लेफ्ट is greater smaller than equal to start and लेफ्ट या राइट, राइट, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं सेगमेंट का इंडेक्स। नो ओवरलैप के पार्शियल ओवरलैप के केस में क्या होता है, पार्शियल ओवरलैप के केस में पहले तो हम मिड निकाल लेते हैं, फिर हम लेफ्ट और राइट सब साइड के पास जाते रहते हैं। मिड निकालने का वही सेम फॉर्मूला है, तो उसमें कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। और लेफ्ट चल रहा है, रिटर्न क्वेरी का लेफ्ट का होता है दिस वन, आ गया, कंट्रोल सी, और प्लस राइट वाला क्वेरी का राइट, which is this। अब इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, स्टार्टिंग मिड, यहाँ पे आएगा लेफ्ट, और यहाँ आएगा राइट, ऐसे ही यहाँ आएगा लेफ्ट, यहाँ आएगा राइट, and that's that। oh, इसके आगे रिटर्न। आई गेस इसमें कुछ इशू था, पहला तो ये हो गया कि ये साइमल्टेनियसली चलते रहेगा क्योंकि हमने कभी इसमें कुछ रिटर्न नहीं करा, और इसमें भी नहीं करा, इसमें भी नहीं करा, तो इन दोनों में एम्प्टी रिटर्न वैल्यूज डाल दी। दूसरा, व्हाट इफ यहाँ पे n 0 से छोटा हो जाए, n 0 हो जाए तो दिक्कत करेगा, इसलिए कंट्रोल, नाउ इट शुड वर्क। And that's it for this video.